सितंबर 2023 में अप्लाई करना है, लेकिन अभी बहुत टाइम पड़ा है और अभी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जिनको आपने पहले करना है। कज़न की शादी है, भाई की शादी है, वो देखेंगे, उसके बाद जाकर अपने डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे कि अब कब अप्लाई करना है। अभी तो 8-9 माह का टाइम पड़ा हुआ है। अगर ये बातें आपके जहन में हैं और आपके दोस्त कह रहे हैं आपको, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको सितंबर 2023 इनटेक के लिए कब से अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर शुरू कर देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, वहां पर किस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या पीआर का स्कोप है, वो सारी बातें आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेरा नाम है जुनैद सुहेल और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये सब बातें बताऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने सितंबर 2023 इनटेक के अंदर अप्लाई करना है और वो परेशान है इस चीज़ के अंदर कि हम कब अप्लाई करें और अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अभी अवेलेबल हैं, तो हम इसको सुकून से बड़े आराम से जो है वो अप्लाई करेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं इस बारे में। क्योंकि लास्ट हम 2 ईयर्स से ये चीज़ें नोट करें कि बड़ी रैपिडली चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं और इसके अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली जो भी इनटेक स्टूडेंट पहले अप्लाई करता है ऑलमोस्ट 7 to 8 months बिफोर प्रायर टू द स्टार्ट डेट ऑफ द क्लास, वही स्टूडेंट वहां पर पहुंच पा रहा है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स आपके एट 11th आवर जाके अप्लाई करते हैं वो बच्चे यहीं पर रह जाते हैं। तो लास्ट इनटेक से हम ये चीज़ नोट करें और इस दफ़ा जो डेडलाइंस है, आप सुनकर परेशान हो जाएंगे कि इस दफ़ा की डेडलाइंस फरवरी के अंदर आपकी कैश डेडलाइंस हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यूके की जो सितंबर 2023 ऑफर कर रही हैं, अभी राइट नाउ तो उनका 2 से 3 दिन में ऑफर आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये आपका जो रश डाइवर्ट होगा, जनवरी इनटेक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मई भी खत्म हो चुका है, तो अब सारे का सारा लोड शिफ्ट हो रहा है आपका सितंबर इनटेक के ऊपर। और वो बच्चे जो ऑलरेडी प्लेसेस होल्ड कर बैठे हुए हैं, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी मिले, क्योंकि जैसे आपने देखा कि सितंबर इनटेक में बहुत सारे बच्चे नहीं जा सके, वो जैन में डेफर हो गए, और जैन में जो डेफर हुए पॉलिसी रिवाइज होने की वजह से बहुत सारे बच्चे उसमें भी जो है वो नहीं जा सके। तो अब वो सारे बच्चे जो फी पे करके बैठे हैं वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हैं फॉर द सितंबर 2023, ताकि वो अर्ली वीजा अप्लाई करके अर्ली कैश लेके तो वहां पर चले जाएं। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से अपनी प्रोफाइल या अपने किसी से भी, आप किसी भी शहर में हैं, किसी भी मुल्क में हैं, तो आप सबसे पहले तो किसी प्रोफेशनल को कंसल्ट करें, या हमारे दिए गए हुए नंबर्स के ऊपर आप हमारे प्रोफेशनल काउंसलर से रब्ता कर सकते हैं और आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। बेसिकली मैं ज़्यादातर चीज़ें इसके अंदर इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा कि आपको प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए क्या। पासपोर्ट जो है इज़ अ वेरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, और वो अपना पासपोर्ट जो है सबसे पहले बनवाएं। उसके साथ साथ अपनी डिग्रीज, अपना मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ओए लेवल्स, उसके अलावा जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, बीकॉम है, HND, HNC, IB, जो भी आपके पास है, APs हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने लास्ट क्वालिफिकेशन को देखें कि वो कब की है। उसके बाद उसके सर्टिफिकेट्स और फाइनल रिजल्ट्स लें। उसके बाद अपनी, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से, या वो प्रोफेशनल भी हो सकते हैं या वो आपके स्कूल या यूनिवर्सिटी से भी हो सकते हैं। 2 आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए, वो लेटर्स प्लस आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस प्रीवियसली तो आप वो भी यूज कर सकते हैं अपनी गैप को जस्टिफाई करने के लिए। अपनी प्रोफाइल को हमेशा पूरा करके यूनिवर्सिटी में भेजें ताकि आपको रिजेक्शन या यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल को ओवरलुक ना कर जाए। बहुत टाइम्स हमने ऐसा देखा है कि जो बच्चे अपनी प्रोफाइल्स को पूरा नहीं अपडेटेड भेजते, वो अक्सर रिजेक्शन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी उनको कंसीडर ही नहीं करती। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहां पर आपको 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है रिलेटेड टू द फील्ड दैट यू आर अप्लाइंग इन, तो उनके अंदर क्या होता है, हमें एक्सपीरियंस साथ प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी पहले प्री रिक्वायरमेंट्स, प्री रेक्विजिट्स हैं, वो चेक करें। हमेशा जब भी आप कोई भी एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी का अप्लाई करते हैं, तो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सबसे पहले आप उस कोर्स का लिंक ओपन करें, एंट्री रिक्वायरमेंट्स में जाएं, वहां पे आप पढ़ें कि वहां जाकर कि उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मोस्ट प्रॉब्ली दे विल आस्क यू फॉर अ डिग्री जिसके अंदर आपकी परसेंटेज जो है वो 2:2, 1:1, मतलब इस तरह से मेंशन्ड होती है। 2:2 जो है वो आपका तकरीबन 50 to 60% मार्क्स बनते हैं, तो उसके अंदर आपने अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो लाजमी देख लेनी है। आपकी प्री रिक्विजिट्स पूरे होने के बाद आपका एप्लीकेशन पैक होता है तैयार, उसके अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट जब यूनिवर्सिटी को चले जाते हैं, उसके बाद आपको आपका ऑफर रिसीव होगा। ऑफर के ऊपर आपकी कंडीशंस जल्द अज जल्द आपने मीट करने की कोशिश करनी है। डिले आपने पूरे प्रोसेस के अंदर एक दफा भी करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जहां पर आपका डिले आएगा वहीं पर आपका प्रोसेस जो है वो स्टक हो जाएगा और आपको जो है वो बहुत ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
तो जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ जाए, आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, आप फ़ौरन से पहले अपनी कंडीशंस को मीट करें, यूनिवर्सिटी को डिपॉजिट भेजें, अपनी सीट कंफर्म करें और उसके बाद अपने कैश लेटर की तैयारी करें। बैंक स्टेटमेंट के लिए आपने जो अपने रिक्विजिट्स करने हैं, डिपॉजिट्स करने हैं, कुछ लोग अपनी कुछ सेविंग्स हैं लिक्विडेट करके तो बैंक स्टेटमेंट में रखते हैं, तो उनको विद इन टाइम करें ताकि कल को आप देरी का शिकार ना हो। यही बच्चे जो लेट करते हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो फिर बाद में 3-3 माह को यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है वो आपकी ओवर ड्यू चली जाती है, क्योंकि आपका कैश लेटर नहीं आ रहा होता है, आपको डिले का शिकार आप हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने प्रोसेस के अंदर थोड़ी सी स्पीड अप करना पड़ेगा चीज़ों को। डॉक्यूमेंट्स की बात मैंने यहाँ पर कर ली, अब बात करते हैं कि सितंबर 2023 इनटेक के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपने कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देनी है, लाइक लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, जहाँ पर भी आपने जाना है सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस देखें। उसके बाद आप जिससे भी कंसल्ट करें उससे कंसल्ट करें कि आपके अकॉर्डिंग, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है। फॉर एग्जांपल अगर आप चूज़ करते हैं लंदन को, तो लंदन में मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपके पास रोहैम्पटन है, आपके पास वहाँ पे UCL है, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है, क्वीन मैरी है, उसके बाद आपके पास वहाँ पर ब्रुनेल है और बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। जैसे आप, ये तो मैंने अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात की, उसमें मिड टीयर की यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी वेस्ट लंदन है, ईस्ट लंदन है, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी लंदन है। उसके बाद आपको वहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ है, और आपको वहाँ पे सेंट मैरी यूनिवर्सिटी मिलेगी, बेडफोर्डशायर सराउंडिंग्स के अंदर मिलेगी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप कम से कम 3 से 4 ऑप्शंस अपने वहाँ पर एलोकेट करें कि मैंने इनके अंदर अपनी प्रोफाइल लॉगिन करवानी है। प्रोफाइल लॉगिन करने के लिए सबसे बेहतर यही है कि आप लोकेशन का हिसाब देखें कि आपके वहाँ पर रिश्तेदार कहाँ पर रहते हैं, या आप अगर किसी के पास जा रहे हैं, अगर आप सोल अकेले ही जा रहे हैं और साथ कोई नहीं है आपके, तो फिर भी आप अपनी डिग्री से और अपने एक्सपीरियंस के, आपका स्पेसिफिक जो स्किल सेट आपके पास आप उसके अकॉर्डिंग सिटी को चूज़ करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के प्लेसेस को चूज़ कर लेते हैं जहाँ पर उनकी फ़ी तो कम होती है, लेकिन वो उतनी फ़ी देना भी इम्पॉसिबल है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ हल है, यूनिवर्सिटी ऑफ टी साइड है, इन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन इनके जो एरियाज़ हैं वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। दीज आर द स्मॉल टाउन्स, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत ज़्यादा इशू है। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेडलाइंस को मीट करना आपका सबसे पहला फ़र्ज़ है, वो आपने पूरा करना, उससे पहले करें। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फरवरी और मिड फरवरी, फेब एंड या मार्च स्टार्ट तक ये सब खत्म हो जाएगा, इनटेक पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। स्कॉलरशिप्स की जहाँ तक बात है कि स्कॉलरशिप्स डेफिनेटली हर स्टूडेंट इंटरनेशनल ये चाहता है कि हमें स्कॉलरशिप मिले, तो स्कॉलरशिप के लिए आपको अर्ली सर बेसिस का रूल चलता है। अब वो सिस्टम नहीं है कि जो भी आएगा उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको डेडलाइन से पहले आपने अपनी पेमेंट्स वगैरह करनी है, वो आप करेंगे तो उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप अवार्ड होगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने एक डेट रखी होती है कि आपने इस डेट से पहले अगर हमें डिपॉजिट भेजा तो हम आपको स्कॉलरशिप के लिए देखेंगे। या अगर आप परसेंटेज वाली स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, जो फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, तो उनकी भी डेट्स आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, अपनी प्रोफाइल को अकॉर्डिंगली आपने पूरा करना होता है। उसके बाद स्कॉलरशिप आपको जो है वो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी ही सितंबर में ऑफर कर रही है, अप टू 10,000 पाउंड्स तक आपको स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है। लंदन की बात कर लें, बर्मिंघम की बात कर लें, मैनचेस्टर की बात कर लें। सबसे पहले अपने कोर्सेज से रिलेटेड देखें कि आपने जाना किधर है, फिर यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप आपको हर चीज़ उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एवरेज फ़ी रेंज सितंबर में क्या चल रही है। मोस्ट लाइकली जो चीज़ें हम देख रहे हैं, फ़ी के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है, ठीक है, डिपॉजिट्स के अंदर इंक्रीज़ आ रहा है। तो जो एवरेज फ़ी इस टाइम यूके के अंदर मिड टीयर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज़ फ्रॉम 12,500 पाउंड्स टू 15,500 पाउंड्स। ये जो फ़ी है ये मिड टीयर यूनिवर्सिटीज़ की मैं आपको बता रहा हूँ ऑल ओवर द यूके। तो ये फ़ी है। इसके बाद इनरोलमेंट आपकी जो है वो अब जो है 60-65%, 70% तक फॉर द पीजी एंड फुल फ़ी फॉर द यूजी। ये रूल वहाँ पर चल रहा है इस टाइम। यूजी के अंदर अंडरग्रेड जिसको बोलते हैं, उसमें आपको फुल फ़ी के ऊपर इनरोलमेंट है, पीजी के अंदर आपको 60-65% के ऊपर इनरोलमेंट है अभी। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, और ये डिपॉजिट्स वेरीफाइबल होते हैं, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाकर इसको कन्फर्म भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिपॉजिट्स के बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यूके में रश बहुत ज़्यादा हो गया है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत ज़्यादा मसला है। तो किसी हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है कि रश बहुत ज़्यादा हो गया है, वो इस वजह से क्योंकि डिपेंडेंट्स बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की इन टर्म्स ऑफ के स्किल्ड जो आपकी जॉब्स हैं, जैसे कि वाइट कॉलर जॉब्स हैं, वो अभी भी बहुत ज़्यादा वैकेंट है, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ में पड़ जाते हैं कि हम और जॉब करते रहें, और जॉब करते रहें, और जॉब करते रहें, कि तो दैट विल टेक यू नो वेयर।
सिक्योरिटी की जॉब करेंगे सारी ज़िंदगी, वही करते रहेंगे। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर डिग्री। आप सबसे पहले अपनी डिग्री को अचीव करें, उसके बाद आप अच्छी कंपनीज के अंदर अप्लाई करें सो दे कैन फर्दर स्पॉन्सर यू। स्पॉन्सर वाली बात पे भी मैं आता हूँ। तो अब हमेशा डिग्री के बाद अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज करें। अच्छी यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे, अच्छी डिग्री को चूज करेंगे, अपने स्किल सेट्स को इंप्रूव करेंगे, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर वहाँ पर काम कर रहे हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट इज़ इन द एप्पल कंपनी, और बहुत सारे ऐसे और हैं, कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे है, अगर कोई होटल मैनेजमेंट में है या किसी में है, टिम हॉर्टन्स में। बहुत सारे मतलब सक्सेस स्टोरीज मैंने अपनी आंखों से देखी हैं अपने ही स्टूडेंट्स की, जो बच्चे काबिलियत के पीछे ज़्यादा फोकस करते थे। तो इसके बाद अपनी जब आप डिग्री चूज कर लें, जब आप इस चीज़ को चूज कर लें, उसके बाद आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को चूज करें कि अब आपने अपनी डिग्री के ऊपर काम कितना करना है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की डिग्री मुकम्मल करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ख़ास तौर पर आपके जो मेडिकल प्रोफेशन है, ख़ास तौर पर जो डाटा एनालिस्ट हैं, जो डाटा साइंस से रिलेटेड हैं, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, जो एंटरप्रेन्योरियल साइंसेस को पढ़ रहे हैं, जो एक्चुरियल साइंसेस को पढ़ रहे हैं, जो इस तरह की डिमांडिंग डिग्रीज के अंदर जा रहे हैं, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बहुत ही ज़्यादा हैं और आप उसको अवेल कर सकते हैं अगर आप इस मिशन से जाते हैं कि आपने खुद को काबिल बनाना है। अब यहां पर बात करते हैं आपके स्पॉन्सरशिप की। तो जो स्टूडेंट्स किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अपॉइंट होता है तो वो कंपनी उसको ऑफर करती है कि आप हमारा भाई जॉब स्पॉन्सर ले लो, ठीक है, और आप आ जाओ अपने टायर 2 के ऊपर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टडीज यू हैव ऑप्शन कि आप अप्लाई कर लें फॉर द 2 years वर्क परमिट, ठीक है, या आपको जॉब स्पॉन्सर मिल जाए और आप डायरेक्ट टायर 2 पे मूव कर लें। So you have to live there for another 5 years, and after that you will be eligible to apply for the PR. There are certain routes for the PR also. आप जो है अपनी डिग्री के बाद टायर 2 पे जाकर भी कर सकते हैं, इनोवेटर स्कीम पे भी कर सकते हैं, और एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रीम्स भी हैं कि जहाँ पर आप बिजनेस पैसा वगैरह इन्वेस्ट करेंगे तो उस पर भी मिल सकता है आपको। तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर हम फर्दर वीडियो भी बना देंगे आपको। यहाँ ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी भी हुई हैं। तो PR के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं स्टिल, एंड यू कैन ऑल्सो यूज फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो अपनी कंट्री स्विच करना चाहते हैं, वो बाद में UK के बाद अपनी डिग्री मास्टर्स के लिए वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर बाद में भी मूव कर सकते हैं, अभी भी जा सकते हैं, और बाद में उनके ज़रा वीज़ा चांसेस ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे, तब भी वो जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमारा, चूंकि आपको पता है कि आने वाले कुछ अरसे में इकोनॉमिक सिचुएशंस आपके सामने ही हैं जिस तरह भी चल रही हैं, तो फ्लक्चुएशन इन द करेंसी और डेप्रिसिएशन जो है वो एक्सपेक्टेड है मजीद। तो उससे पहले अगर आप अपने डिपॉजिट्स और अपनी चीज़ें कर लेते हैं तो आप बच जाएंगे, वरना आपके लिए भी वही जो है वो सारे रूल्स इंप्लीमेंट होंगे जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं। तो अपने आप को डेफरमेंट से बचाने के लिए सिंपल फार्मूला यही है कि अपनी चीज़ें टाइम पर प्रोवाइड करें, अपने इंटरव्यूज़, अपने आयल्स, ये सारी चीज़ें अपने टाइम पर प्रोवाइड करें। आयल्स का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली इनटेक के अंदर 95% यूनिवर्सिटी दे विल ओनली एक्सेप्ट आयल्स, दे विल नॉट एक्सेप्ट एनी अदर काइंड ऑफ लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। तो आप आयल्स के ऊपर फोकस करें। डजंट मैटर इफ यू आर अप्लाइंग ऑन द अंडर ग्रेजुएट लेवल और यू आर अप्लाइंग ऑन द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, यू हैव टू डू द आयल्स। आयल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो आयल्स आपने लाजमी करना है। आयल्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आयल्स करें। आयल्स आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देगा और आपके लिए अनलिमिटेड ऑप्शंस होंगे, आप जहां चाहें अप्लाई कर सकते हैं। तो आयल्स के लिए आप अभी से रजिस्टर होकर तैयारी शुरू करें अपनी, और बाय द एंड ऑफ फेब और मार्च स्टार्ट आप इसको दे दें और अपना एडमिशन सिक्योर करके आप बैठें। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने चाह रहा था कि आज मैं आप लोगों के साथ करूं और आप लोगों को मैं बताऊं कि नेक्स्ट इनटेक के लिए वेट मत करें। यू डोंट हैव टाइम, यू हैव टू लिसन टू मी कि आपके पास वक्त नहीं है। आपने अभी से अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, फिर ही आप सितंबर इनटेक के लिए क्वालिफाई करेंगे, वरना सबका सब आपका फेब मार्च के अंदर बंद हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको अपनी असेसमेंट्स चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर्स हमारे जो है वो बहुत ज़्यादा हमने नंबर्स इस पर प्रोवाइड किए हुए हैं। ऑनलाइन इंक्वायरीज, ऑनलाइन हमारा एप्लीकेशन सिस्टम है। आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर अपना इंक्वायरी फॉर्म फिल करें, ऑटोमेटिकली आपको काउंसलर असाइन हो जाएगा, वो आपके साथ आपको कॉल करेगा, आपके साथ सारी डिस्कशन करेगा। तो अब सिस्टम और भी मजीद हमने अपनी कंपनी का जो है वो आप लोगों के लिए आसान कर दिया कि हमें अप्रोच करने का। आप सिंपली www.edify.pk पे जाएं, वहाँ जाके आप इंक्वायरी फॉर्म फिल करें। इंक्वायरी फॉर्म फिल करने के बाद आपको राइट अवे जो है वो हमारे काउंसलर विद इन 24 आवर्स में आपके साथ कांटेक्ट कर लेंगे। अपना प्रोसेस आप साइन अप करवा सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां पे भी आप बैठे हैं, डजंट मैटर। तो वो पूरा करने के बाद आप अपनी केस को फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। फर्दर हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।